आपने तो राम को भी नहीं बख्शा, अपने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनको भी चुनाव का अखाड़ा बना दिया। और 2024 लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर कट्टर ईमानदार पार्टी है तो आखिर सम्मन भेजने पर अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते हैं? देखिए, ईमानदारी की और करप्शन की सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लेके बांट दे कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी है कि निर्दोष है। सुन लीजिए, अभी खेमचंद जी, मैं आऊंगी लौटूंगी, पहले अमित जी की बात सुन लेते हैं। आप ही का सुन रहा था, जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो ना, तो ये बीजेपी का काम नहीं है कि सर्टिफिकेट बांटे। सर्टिफिकेट बांटने का काम जनता का है, और जनता में देख रही है कि 2024 का चुनाव आम चुनाव चल रहा है, और आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया होती है, उसकी तैयारी होती है। अब तैयारी करें कि इनका सवाल जवाब करे, टाइम मिलने पे इनका सवालों का जवाब भी देंगे, ईडी का भी जवाब देंगे, कोर्ट का भी जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय संघ जी, ये तीनों में से कुछ ईडी ने उपलब्धि उसमें हासिल की नहीं है। ये उलझाने की एक कोशिश थी कि एक इनका जितना राष्ट्रीय प्रचारक है सबके सब अंदर बंद कर दो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बंद कर दिया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को भी बंद कर दिया जाए, ताकि इनके तरफ से कोई चुनाव प्रचार में इन्वॉल्वमेंट ना हो और मोदी जी ये स्मूथली चुनाव जीत जाए। लेकिन ये भूल कर रहे हैं, जितना अरविंद केजरीवाल जी को दबाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल उतना ही ऊपर बढ़ के देख रहा है। और दिल्ली में हम भी सर्वे कर रहे हैं, दिल्ली की जनता और देश की जनता बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, अपने श्रवण बेटा के साथ है, इसमें दो राय नहीं है। चाहे ये जेल भेज दे, जेल के अंदर से भी सरकार चलेगी, जेल के बाहर से भी अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन ये जितना भी भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते चढ़ गए, हम भी आम आदमी पार्टी क्रांति से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। जिसको बंद करना वो बंद कर दे। डर किस बात का, जब राजनीति में हम अपना स्वेच्छा से पूरी करप्शन खत्म करने के लिए और देश की सारी सुविधाएं देने के लिए हम आए हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी पे हम समर्थन देने का सही करने के लिए आए हुए हैं, तो हमें डर नहीं। हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम तो देश के एक एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, हम तो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, हम हॉस्पिटल में इलाज के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा ये उपदेश नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक ही उपदेश है कि देश में स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवस्था ऐसी हो जाए, देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि मंदिर बना के आगे बढ़ेगा, और ये मंदिर बना दिया जी हमारा प्रचार हो रहा है जी, ये गलत बात है। मंदिर के आड़ में 2024 के बाद भी अभी तो राम मंदिर आदि भी निर्माण नहीं है। सुन लीजिए, राम मंदिर सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर व्यक्ति को खेमचंद जी सुन लीजिए, राम मंदिर कंप्लीट होने के बाद भी उद्घाटन हो सकती थी। राम मंदिर कंप्लीट होने के बाद भी, राम मंदिर कंप्लीट होने के बाद भी उद्घाटन हो सकता था। 2024 का मुद्दा नहीं था, 2024 में आपका चुनाव प्रचार करने का मुद्दा नहीं था। आपने तो राम को भी नहीं बख्शा, अपने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनको भी चुनाव का अखाड़ा बना दिया। और 2024 में आपने किसका पूरा प्रोपेगेंडा अपना दिया। आपने राम को भी नहीं बख्शा, आप अपने भगवान को भी नहीं बख्शा। आपने राम मंदिर के आड़ में 2024 की रोटी देख रहे हो, और दुनिया को नहीं समझ में आ रही है, देश को समझ में नहीं आ रही है। आपने शहीद भगत सिंह का अपमान किया है, आपने इस डिबेट में भगवान राम का अपमान किया है। आपको मैं भगवान राम को चुनाव का मुद्दा बना दिया, भगवान राम को आपने चुनाव का मुद्दा बना दिया। और अमित जी बिल्कुल, मैं आप दोनों से ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुद्दे को ना भटकाए, आप मुद्दे पे ही बात करें। मुद्दे पे ही आ रहे थे जी। इन्होंने अमित जी कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का बीजेपी गला घोटने की कोशिश कर रही है और वो राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। अरे भगवान राम का मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का विषय होता तो 2024 के बाद बनती, राजनीति का विषय नहीं होता तो 2024 के बाद बनती, 2024 के बाद उद्घाटन होता, हिंदू समाज 2024 के बाद उद्घाटन होता, लोकसभा चुनाव के बाद उद्घाटन होता। व्यक्ति उसमें सेलिब्रेट कर, जनता का पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हो आपको। कुंठा है, ये लोग अपने घर पे कुंठा में बैठे हुए हैं, अनाप शनाप बात कर रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं, भगवान राम के मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? और वहीं एक भ्रष्टाचारी को जो किकबैक लेता है, कमीशन लेता है, उसको शहीद भगत सिंह से कंपेयर करें। अरे शहीद भगत सिंह ने शहीदी दी जनता के लिए, देश के लिए, उन्होंने देश को आजाद करने के लिए शहीदी दी, और आप ऐसे शहीद को ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो राजनीति करते हैं।
जिन्होंने 3,000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाया, हर वार्ड में शराब के ठेके, नए नए ठेके खोल के दिल्ली को शराबी, कबाबी, नशेड़ी बनाने का काम किया। आप ऐसे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये दोनों ही महापुरुषों का, एक हमारे भगवान श्री राम का और शहीद भगत सिंह का, इन्होंने जिस तरीके से उपयोग किया, जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, वो सहनीय नहीं है। ज्योति जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इनसे बोले कि ये दोनों शब्द वापस लें, फिर अपनी बात रखें। अमित जी, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि अगर वो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं उनको किसी तरह का डर नहीं है, तो आखिर तीसरे सम्मन पे भी पेश ना होना, और वो ये कह रहे, जब कट्टर ईमानदार कह रहे, तो आखिर वो पेश होकर अपने सबूत वो दे सकते हैं। बीजेपी लगातार ये भी बोल रही है, कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है। ज्योति जी, मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ज्यादा हो गया जेल के अंदर में, कोई आरोप साबित हुआ। संजय सिंह को 2 दिन के लिए ये चार्जशीट पे ले गए थे, कोई आरोप साबित हुआ, वो बाहर आए। इनका मुद्दा है 2024 के बाद, 2024 तक इनको जाओ, 2024 के बाद इनको निर्दोष साबित करके भेज दो वापस। ईडी इनके हैंडर पे चल रही है, मोदी जी के हैंडर पे चल रही है, प्रशासन इनके हैंडर पे चल रहा है। ये जिसको चाहे अंदर, सुरेंद्र साहब को देख लो, सुरेंद्र साहब के ऊपर भी ईडी भेज रखा है, क्योंकि वो भी इनका प्रचार के खिलाफ प्रचार ना कर पाए। तो ये तो जो इनके खिलाफ ईमानदार पार्टी प्रचार कर रही है, जो जनता के दिल के हित में बात कर रही है, वो इनके लिए दुश्मन हो जा रही है। और राम मंदिर की रह गई बात, मैं वही बात खेमचंद जी को समझाना चाह रहा था कि 2024 में अभी आधा कंप्लीट बात मंदिर का निर्माण हो पाया है, पूरा हो जाने देते, फिर उद्घाटन कर देते, हम भी आते वहां पे, बहुत अच्छा लगता है। अभी आधा अधूरा हुआ नहीं, आप 2024 का मुद्दा बना लिया उसको, आप प्रधान प्रतिष्ठा कराने पहुंच गए। आप ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, हम खिलाफ नहीं जा सकते भगवान राम के। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। 7 एकड़ भूमि है जिसको राम चौतरा कहते हैं, उस पे मंदिर बन रहा है, पूर्ण रूप से मंदिर बन रहा है, अच्छा मंदिर बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ मंदिर, मैं चलता हूँ, मंदिर बन रहा है, और आप उसको कह रहे हो आधा अधूरा मंदिर बन रहा है। आप पहले जानकारी इकट्ठा करें, आपकी पार्टी आपको गलत बातें फीड कर रही है, तभी